रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम आलू और चावल से ताहिरी कैसे बनाते हैं। कुछ लोग इसको आलू चावल कहते हैं, मैं इसको ताहिरी कहती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप चावल, इसको धो के भिगो के रख दिया है। उसके अलावा मैंने तकरीबन 3 से 4 दरमियाने दर्जे के आलू लिए हैं। टमाटर छोटे छोटे 3 टमाटर काट के रखे हैं। ये थोड़ा सा मैंने अचार लिया है जो कि घर का बना हुआ नहीं है, बाहर का है, हैदराबादी अचार है। और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है, ज़ीरा और सारे गरम मसाले। ये देख लें आप, सारे गरम मसाले जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और पिसा हुआ सिनेमन पाउडर भी है इसमें थोड़ा सा। और मैंने ये लिया है पिसी हुई प्याज तकरीबन 1 कप। और उसके बाद मैंने ये मसाला लिया है जिसके अंदर हल्दी, कुटी मिर्च, लाल मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा। चले आए चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह से ये बनाते हैं। अब मैंने तकरीबन आधा कप तेल में अदरक, लहसुन और प्याज डालकर भूनना शुरू कर दिया है। आप देखें इसको, तो इसमें अब मैं इसको तकरीबन भूनने के बाद मैं तकरीबन इसमें सारा मसाला और टमाटर डाल के अच्छी तरीके से भूनूँगी। हमारा तकरीबन जो है ये अदरक लहसुन भून गया है। अब मैं इसके अंदर 1-2 पत्ते बे लीफ के डाल दूँगी। मैंने बे लीफ के पत्ते डाल दिए हैं इसके अंदर, जिसको हम तेज़ पत्ता कहते हैं। और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर, कटे हुए टमाटर, ये सारा मसाला जो मैंने आपको बताया था, ये ज़ीरा और तकरीबन साबुत गरम मसाला मैंने इसमें डाल के फिर एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। ये हमारा मसाला देखें तकरीबन भुन गया है, टमाटरों के साथ टमाटर गल गए हैं। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही के डाल रही। ये थोड़ा सा इसमें दही शामिल कर लिया। और दही शामिल करने के बाद तो इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए, जिसमें राई, नमक, लाल मिर्च और बाकी सारे साबुत गरम मसाले, ये सारी चीज़ें हमने एक साथ डाल के इसको कर लिया। अब ये अच्छी तरह से पक रहा है। पकने के बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। देखें अच्छी तरीके से गल गया और टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसके अंदर आलू डालने जा रही हूँ और फिर पानी डाल के पकने के लिए रख दूँगी। आलू अच्छी तरह इस मसाले में भुन गए। ये मैंने आलू डाल दिए थे, आलू अच्छी तरीके से इस मसाले में भुन गए। अब आप इसमें मैं आलूओं को गलाने के लिए तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी। तो देखें 1 से 2 कप, जितने में आपके आलू अच्छी तरीके से गल जाएं, आप उसको गलाने के लिए छोड़ दीजिए। तो इस वक्त मैंने तकरीबन इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला है। अब मैं इसको गलाने के लिए छोड़ के फिर आपको बताती हूँ कि इसके अंदर चावल कैसे डालते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी बना के दिखाऊँगी। ये हमारे आलू गल रहे हैं, तो हम ज़रा जब देखेंगे कि आलू तकरीबन गल गए हैं फिर हम इसको आपको बताएंगे कि चावल किस टाइम डालते हैं। ये हमारे आलू तकरीबन गल गए हैं। मैं आपको अब इसको ज़रा सा थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। अब ये भी देखिए बिल्कुल गल गए हैं। अब इसमें जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाएगी वो जब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी तो फिर बाकी आलू भी गल जाएंगे। अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए। फिर इसके अंदर मैंने ये कुटा धनिया, पुदीना, ये सारा कटा हुआ डाल दिया और उसके साथ हरी मिर्चें डाल दी। डालने के बाद मैंने इसको चला के और फिर अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो आप इसमें और पानी डाल लीजिएगा। मेरे लिहाज से ये पानी ठीक है, इसमें ये गल जाएंगे अच्छी तरीके से।
ये देखिए जब हमने चावल डाल दिया है तो अब ये हमारा तकरीबन चावल भी गल गया है, चावल गल रहा है। और उसके बाद हमने इसके अंदर ये जो 1 चम्मच अचार था वो भी डाल दिया। अचार डालने के बाद हमने इसको चला दिया है अच्छी तरीके से। ये देखिए ये हमने इसको चलाया है। ये हमारे चूँकि हम इसमें हल्दी डालते हैं तो ये हमारे चावलों का रंग जो है वो पीला हो जाता है पकने के बाद। तो ये देखिए ये पक रहे हैं अभी हम इसको दम पे रखेंगे। ये अब हमारे चावल तकरीबन बन के पक के तैयार हो गए। देखें कैसे खिले खिले चावल हैं। और इसके बाद हम अब इसको डिश आउट करते हैं। आए हम आपको टमाटर की चटनी बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अब हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है और प्याज का रंग चेंज होने तक फिर मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि ये प्याज जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। बिल्कुल फ्राइड ना हो लेकिन जैसे इसका पिंकिश कलर होता है वो हो जाए। तो फिर इसके आगे का स्टेप हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से करना है। हमारी प्याज तकरीबन हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 चम्मच ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 4 लाल गोल मिर्चें और ये हमने डाला है 1 चमचा छोटा चाय का चमचा जो होता है चाट का मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च। इसको हम डाल के थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे मज़ीद। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। तो तकरीबन हो गया मसाला। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाले। फिर इसके अंदर 2-4 पत्ते मैंने लेमन के डाल दिए और डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। देखें तकरीबन इतना पानी डाला कि ये टमाटर इसमें हमारी टमाटर की चटनी अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसको थोड़ी सी देर पकाया है हल्का सा पानी डाल के कि जिसके अंदर टमाटर गल जाएं। और ये बहुत ही सादी और बहुत ही क्विक चटनी होती है कि आप बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और आप इसको ताहिर में डाल के खाएंगे। अब देखिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने से पहले मैंने इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी हरी कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। ये आपकी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई। देखिए शक्ल से किस तरह मज़ेदार और कितनी प्यारी चटनी है। ये मज़ेदार भी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये ज़्यादातर ये चटनी जो है वो ताहिरी के साथ बनाई जाती है और ये उसके साथ बहुत देती है। हमारी ताहिरी बिल्कुल तैयार है टमाटर की चटनी के साथ। अब इंशाअल्लाह ताला कराची कुकिंग विद समीना के फिर नई डिश के साथ हाज़िर होंगे। जाते जाते आपको एक छोटी सी हदीस कमोबेश मफ़हूम के साथ कि खाना हमेशा भूख छोड़ के खाएं। और उसको भूख छोड़ के खाने से ये होता है कि आपका खाना अच्छी तरह हज़म भी होता है और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अल्लाह हाफ़िज़।